फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में। और ये नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार से, यानी कि बिहार में जो CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आपको पता है, यूपी में भी CHO की वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन चल रहे हैं इसी के बीच। और अब क्या है, बिहार में CHO की वैकेंसी आ चुकी है। तो ये भी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए BSc हम कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप भी CHO बनना चाहते हैं, CHO ऑफिसर बनना चाहते हैं, यानी कि हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इन नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से समझना है और आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको हम समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहां आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बात करते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर दे रखा है। इसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन टर्म्स रेफरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल, ये ध्यान रखें कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। जैसा कि यूपी में भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो CHO की वैकेंसी आई हुई है, ऐसे यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बोले तो हिंदी में हो जाएगा संविदा वैकेंसी। और इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी है BSc नर्सिंग होनी चाहिए और उसके साथ साथ 6 मंथ का डिप्लोमा होता है CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ये आपके पास होना चाहिए फॉर इंडियन काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर हम देखें, अगर अगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, नहीं अगर आपके पास BSc नर्सिंग नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए विद CCH, यानी ये सर्टिफिकेट है उसके साथ 6 मंथ का सर्टिफिकेट है। और सेम वही कंडीशन है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड हो या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। फिर उसके बाद देखो दे रखा है ये कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जनरल नर्स, मिड यानी कि आपके पास GNM आप पास्ड अगर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। बट उसके साथ आपके पास CCH का डिप्लोमा भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा। वो डिप्लोमा आपका इग्नू से हो सकता है या फिर अदर पब्लिक हेल्थ या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हो सकता है। तो इसके बाद देखते हैं इंपोर्टेंट नोटिस, ये आप देख सकते हैं इसमें, द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच इज BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार नर्स काउंसिल के द्वारा या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। और बाकी हम देख लेते हैं एज लिमिट की हम बात करें तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, 1/1/10/2024 तक आपकी जो एज है। अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड के लिए, मेल के लिए 42 है और फीमेल के लिए 45 है। और BC EBC के लिए 45 है मेल फीमेल के लिए। SC ST के लिए, SC ST बिहार डोमिसाइल के लिए 47 है। ये एज क्राइटेरिया है आपकी, इतनी एज मैक्सिमम होनी चाहिए। और मिनिमम एज की बात करें तो 21, यानी कि 21 वर्ष से या 21 ईयर्स से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए, तब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं आपकी। और उसके बाद देख सकते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन, यानी जो आप CBT टेस्ट में जो नंबर या मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क होंगे वो कम से कम 30% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जो आपका एग्जाम होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब आपको दिखाना होगा या फिर आपका वेरिफिकेशन इसका होगा। बाकी यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन में, नो TADA इज असेंबल एट अटेंडिंग काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग को आप अटेंड करते हैं तो उसके लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा, यानी आने जाने का जो किराया होता है, भत्ता होता है, वो नहीं दिया जाएगा। और यहाँ आपकी सैलरी की बात की गई, CHO ऑफिसर की सैलरी की बात की गई, 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसमें 32,000 पर मंथ आपको फिक्स्ड अमाउंट होगा आपका। उसके अलावा 8,000 जो होंगे वो आपके पेड किए जाएंगे परफॉर्मेंस या लिंक पेमेंट के आधार पर। तो ये जो हमारा बिहार में CHO की वैकेंसी आई उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये वैकेंसी लगभग हम देखें तो 5,000 के करीब कुछ वैकेंसी है ये आपकी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 4,500 या फिर 5,000 के करीब हैं। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, वहां पे आपको
देखने मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।